जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 80 क्वेश्चन जो है डिस्कस करवाने वाला हूं। और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड जो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामायण किस भाषा में लिखी है। आपके ऑप्शन दिए गए हिंदी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो रामायण जो है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है। तो फ्रेंड कौन सी बीमारी है जो सूअर से फैलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हो और कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे असम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि उपभोक्ता विधेयक 2018 से पहले कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था। तो फ्रेंड कौन सा था। तो ये आपका 1986। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में फ्रांसी उपनिषेध की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड क्या थी। तो ये आपकी पुदुचेरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे पुदुचेरी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो हरेली त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हरेली त्यौहार है ये आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है। तो ये आपका हो जाएगा प्रीनी पर्वत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फ्लोटिंग फुदिमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो फिर जो फ्लोटिंग जो फुमदिस हैं ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्रेंड, मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि
संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड जो भारत में जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है ये आपका 1935 में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गरीब वर्ग को सस्ती दर पर अनाज देने की योजना में जिस मूल्य पर वितरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका जारी मूल्य कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बाराबती किला किस राज्य में है? तो फ्रेंड जो बाराबती किला है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उड़ीसा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो ये आपका फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय समिति को जो है मिला है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो फ्रेंड जो पाली कैनन जो ग्रंथ है ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डिजिटल किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड जो यहाँ पे आपका जो डीजल है ये आपका अवक्षेपण प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत ने संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम से ली है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो ये आपका रायगढ़ में दी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे रायगढ़ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हुआ था? तो ये आपका उरुग्वे राउंड में हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार जो सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट साबिन ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अल्बर्ट साबिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पावलकुट त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है पावलकुट त्यौहार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस अमेरिकी पत्रकार ने नमक सत्याग्रह के धारसारण आंदोलन को कवर किया था? तो ये आपके वेव मिलर ने किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो ये आपकी काराकोरम हो जाएगी।
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे काराकोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्य विज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पोला महोत्सव। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे पोला महोत्सव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा किसानों की फसल के लिए घोषित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड जो नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास रणनीति बनाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मेलानोमा त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ओजोन परत का क्षय मुख्य कारण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दांतों का इनेमल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कपास। कपास जो है ये आपका जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो फ्रेंड जो उगते सूरज की जो भूमि है ये आपका हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फसल चक्रीकरण का अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग फसलें क्रम में उगना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो ये आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला को हराया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एनोमीटर किसे मापता है। तो ये आपका हो जाएगा हवा की गति को मापता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप इस बार जो है जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मुठरी गायन का
मुख्य विषय क्या है? तो ये आपका प्रेम भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे प्रेम व भक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 24 और 25 में जो है जीडी के एग्जाम में कई शिफ्टों में देखने को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन कहता कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन दिया गया है हिंदी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी बंगाली। तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा जो है शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि अनुच्छेद 340 संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड जो हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम है इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो फ्रेंड जो रेडियो धर्मिता की जो खोज है ये आपके हेनरी बेकरेल ने की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि स्टेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो ये आपका जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका स्कर्वी का रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो ये आपका माइक्रोकाइंडिया है कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कृषि आय पर कर किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी पंचायत और ऑप्शन डी आपका नगर निगम। तो ये आपका जो है राज्य सरकार के जो है अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन का जो गैस का जो अणुसूत्र है ये आपका N2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे N2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? शेयर बाजार नियंत्रण करना आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 19 में दिया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मणिपुर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था। तो यह आपका हो जाएगा HYV बीज व उर्वरक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो ये आपकी 1872 में जो है पहली जनगणना हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1772। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन ए हो जाता फ्रेंड। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है। तो फ्रेंड कहाँ है, तो ये आपका सुंदरवन में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुंदरवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका जो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड किसके पास है, आपके ऑप्शन दिए गए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो ये आपका जो है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि करो या मरो नारा किसने दिया। तो ये आपके महात्मा गांधी ने दिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विनय पिटक संबंधित है। तो ये आपके बौद्ध संघ नियम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नए राज्यों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये आपका अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि NSG का उद्देश्य क्या है।
तो ये आपका हो जाएगा आतंकवाद विरोधी अभियान, एनएसजी का उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा SO2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड।